तो हेलो बच्चों, मेरा जो नाम है विवेक और आप लोग जो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है BN स्मार्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यदि क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आप अच्छे नंबरों से किस प्रकार पास हों, या 12th में पढ़ते हैं तो भी आप अच्छे नंबरों से जो है किस तरह पास हों। तो इसके लिए आप सभी लोगों को इस वीडियो को जो है पूरा देखना है, फुल वॉच करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए आपको ये वीडियो जो है फुल देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोर्ड जो है 2025 की आगे आ रही है। पहले तो फरवरी के पहले ही हफ्ते में थी, लेकिन अब जो है मार्च के लास्ट हफ्ते में जो है बोर्ड पहुंच चुकी है, क्योंकि जो है इलाहाबाद में महाकुंभ जो है 12 वर्ष के बाद में आया है, तो उसका आयोजन फरवरी में ही होगा। इसीलिए जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है वो 2025 में मार्च में कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोग जो है बोर्ड में जाते हो तो वहाँ पर घबरा जाते हो। क्या कर जाते हो? आप लोग घबरा जाते हो कि हमसे बोर्ड में कोई कुछ पूछेगा, या हम मतलब बहुत से लोग हैं पहले से ही जो बोर्ड आपके घर में दे रखे, वो भी लोग आपको घबरा देते हैं कि वहाँ पर ये होता है या नहीं होता है, वो चेकिंग पे आती है, ये होता है। तो हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, किसी किसी दिन जो है जो बोर्ड परीक्षा के जो इंचार्ज होते हैं वो किसी किसी दिन जो कॉलेज में गाड़ी लेकर आ जाते हैं चेकिंग के लिए। लेकिन वो भी अगर आपका कॉलेज किसी कस्बे के पास में है तो आपके कॉलेज में इन लोगों का आना जाना ज़्यादा लगा रहता है। जैसे मान लिया आपका कॉलेज किसी बड़े कस्बे में है, उसी में आप बोर्ड दे रहे हैं, तो उसमें जो है वो जो लोग हैं वो बहुत जल्दी आते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं। लेकिन मान लिया आपका जो बोर्ड का सेंटर जो है वो कहीं सुनसान इलाके में है, मान लिया वहाँ पर कोई रोड नहीं है, आउट ऑफ कस्बा यानी कि कस्बे में नहीं है, देहात में पड़ता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है, ना ही ज़्यादा चेकिंग वेकिंग की कोई संभावना रहती है। तो वहाँ पर ये लोग केवल मान लिया आपका 6 पेपर होता है तो 6 पेपर में 2 बार जाता है, 2 दिन जाता है। मान लिया पहले पेपर में मुश्किल है जाना, क्योंकि पहले पेपर में तो वो कस्बों के ही स्कूल घूम पाते हैं। फिर दूसरे दिन संभव होता है जाना, दूसरे दिन वो जा सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन वो अधिकतर बाहरी स्कूलों में ही जाते हैं। कस्बा वाले स्कूल जो है पहले दिन ही घूम लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है बोर्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक अपना रोल नंबर के अनुसार बेंच पर बैठना है। रोल नंबर के अनुसार आपकी बेंच बनी होगी, उस पर आपको रोल नंबर के अनुसार बैठना है। रोल नंबर के अनुसार ही आपको बैठना है। और आपका रोल नंबर मान लिया एक बेंच पर 2 लोग बैठते हैं, कितने? 2। उनमें से एक बॉय हो सकता है, एक बॉय वो तो आप हो ही, या एक गर्ल हो सकती है। यदि गर्ल ये वीडियो देख रही है लड़की, तो आप भी एक बेंच पर एक बॉय एक गर्ल दोनों बैठते हैं। कभी कभी किसी बेंच पर दोनों गर्ल, कभी कभी दोनों बॉय, ऐसा भी हो जाता है।
लेकिन कभी ज़्यादातर मैक्सिमा वाला चलता रहता है, दोनों गर्ल्स बॉयज दोनों लोग बैठते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर अपना जो है प्रवेश पत्र जो आपको मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड, प्रवेश पत्र जो आपको मिलता है वो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ता है। प्रवेश पत्र जो है वो कहते हैं दिखाओ, तो आपको वो दिखाना पड़ता है। इसके बाद आपको कॉपी दी जाती है। इसके बाद आपको क्या दिया जाता है, कॉपी दी जाती है। कॉपी, ये तो यार इंग्लिश की कॉपी खुल गई, ये गणित की खुल गई, हिंदी की कहाँ है। इस तरह की आपको कॉपी बिल्कुल इसी कलर की, वाइट कलर की, बिल्कुल वाइट कलर की आपको जो है कॉपी दी जाती है। उसमें आपको अपना रोल नंबर भरना है और आपका सेंटर कहाँ है उसका नाम, आपने स्कूल का नाम भरना है। इसके बाद आपको उस कॉपी को पूरा फिल कर लेना है, जो जो हो उसमें सब। उसके बाद आपको कॉपी को मतलब पहले पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है। आपको थोड़ी देर में ही आपका पेपर आ जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको पेपर को भी फिल करना है। फिर वो एक जो दो लोगों की आपके क्लास में ड्यूटी रहेगी, दो लोगों की आपके क्लास में जो है ड्यूटी रहेगी। उनमें वो एक लोग आएंगे आपके पास, आपकी कॉपी चेक कर देंगे, उस पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। और दूसरे लोग आएंगे, वो आपके पेपर पर साइन करेंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे पेपर पर। जो आपको पेपर मिलता है ना जिसमें क्वेश्चन होते हैं, उस पर भी साइन होता है टीचर का, और वो आपको भरना भी होता है। उसमें अपना नेम भरना होता है, रोल नंबर, और एक और कुछ भरना होता है। तो सब भरने के बाद आपको अपना पेपर जो है लिखना स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से डालना है, पर्सन नंबर 1 का उत्तर। आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर डालना है, ये नहीं उत्तर नंबर 1 डाल दो तो आपको बेहतर नहीं रहेगा। आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ही डालना है। तो आपको एग्जामिनर को लगेगा कि ये प्रश्न नंबर जो है 1 का ही उत्तर है। इसके बाद आपको जब अपना पूरा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख जाए, तो आपको नीचे से यदि कोई हेडिंग लिखनी है या किसी का जीवन परिचय, मान लिया हिंदी में जीवन परिचय आता है, तो आपको जीवन परिचय वहाँ पर नीचे लिखना है। उसके नीचे पटरी से 2 लाइनें खींचनी है, उन डब्बे को बंद कर देना है। उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको उनके बारे में लिखना है। तो जीवन परिचय यदि आप लिखते हो, तो मान लिया किसी का जीवन परिचय आप लिख रहे हो, जैसे मान लिया किन का लिख रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हो, तो आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। इसके बाद आपको फिर नीली पेन से इतना लिखना है। उसके बाद आपको काली का यूज करना है, सन के लिए जो है काली पेन का यूज करना है। यदि आप सन लिख रहे हो तो सन के लिए काली पेन का यूज आपको करना है। अब फिर नीली से लिखना है। फिर इनका जन्म जहाँ हुआ था वो भी आपको काली से लिखना है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वो भी काली से लिखनी है। इनका संपादन वो भी काली से, इनके माता पिता का नाम वो भी सब कुछ आपको काली से लिखना है। इसके बाद जब आपका जीवन परिचय पूरा हो जाए, तो इनका एक आपको दुआ या मतलब जो भी इन्होंने कहा है वो आपको ज़रूर लिखनी है। उसके बाद इनकी रचनाएं लिखनी है। बस
आपका जीवन परिचय लिख दो पेजों का जीवन परिचय लिखकर तैयार करना है आपको। और यह भी ध्यान रखें आप, जब आप जीवन परिचय लिखें तो किसी रचना से जीवन परिचय लिखना शुरू करें। मान लिया ऐसे कोई उनकी एक रचना ले लें के रचयिता, जो रचना है वो आगे लिखनी है आपको, फिर आगे लिखना है के रचयिता, और फिर आगे उनका नाम, ये सब लिखना है, फिर आगे पूरा जीवन परिचय लिख देना है। और इसी तरह से यदि आप इसी चैनल से डेली पढ़ाई करोगे तो आपको हर कुछ समझ में आता रहेगा, और बोर्ड से रिलेटेड हम हर चीज़ ये थोड़े दिन रुको, अभी 1 महीना तक या 15 दिन तक, उसके बाद हम हर जो पेपर है आपको 2025 में आएगा उसका रिव्यू पूरी तरह करा देंगे, और उसको पूरी तरह आपको ये भी मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आएंगे कि आपको जो है बोर्ड में आगे यही आएगा। उसमें से आपका कम से कम 80% तो फंसेगा ही फंसेगा, नहीं फंसेगा तो ज़्यादा, 80% तो हर हाल में आपका फंसेगा। क्योंकि मुझे 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन दिनों से कुछ इस तरह का प्राप्त हुआ है कि एक साल बीत कर दूसरी साल, तीसरी साल बीत कर चौथी साल, 5वीं साल बीत कर 6वीं साल, 7वीं साल बीत कर 8वीं साल, कुछ अदला बदला होता रहता है। जैसे 2016 में जो आया वो 17 में नहीं आया, 18 में भी नहीं आया, 19 में आया, और जो 2017 में आया वो 18 में नहीं आया, 19 में नहीं, 20 में आया। 20 में तो मान लिया लॉकडाउन ही लगा था इसीलिए, लेकिन फिर भी आगे सब कुछ आपको क्लियर करा देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।